बंगाल में बीजेपी को पटकनी देने के लिए टीएमसी ने जहां खेला होवे का नारा दिया था, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने खेला होई का नारा दिया है। बनारस में तस्वीर देखने को मिली है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता अनिल राजभर जी। सर, बनारस चूंकि आपका भी कर्म क्षेत्र है, तो वहाँ जिस तरीके से अब खेला होई का स्लोगन देखने को मिल रहा है, बंगाल में खेला होवे के बाद उत्तर प्रदेश में खेला होई। हाँ, अभी जिला पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीता है। अब कौन सा खेला वो करना चाहते हैं भगवान जाने। ऐसी बातों से भारतीय जनता पार्टी ना ही घबराने वाली है और ना ही ऐसे बातों की कोई परवाह करने वाले हम लोग हैं। पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, पूरी हमारी तैयारी है। जनता योगी जी की सरकार के साथ खड़ी है और इस तरह की बात का कोई बहुत लेना देना नहीं है। आप भी परिणाम आएगा तो आप देखते रहिएगा। जनता इतना जल्दी इन लोगों के कुकर्मों को भूलने वाली नहीं है। जो इन लोगों ने पिछड़ों को धोखा दिया, अति पिछड़ों को धोखा दिया, सरकारी नौकरियों पर कब्जा किया, गरीब बेचारा मड़ई झोपड़ी में बैठकर अपने बारी का इंतजार ही करता रह गया और इनका तथाकथित समाजवाद का नारा चारों खाने चित हो गया उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे लोग बेनकाब हो चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं इनके पास है। ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में जब कभी भी इनको हार होती हुई एक बार फिर दिखती है तो फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक है। तो ये उल जुलूल की बात करते हैं और कुछ भी नहीं है। सपा लगातार करेगी जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन में भाजपा सत्ता बल, बाहुबल और धन बल तीनों को प्रयोग कर रही है और समय आने पे सपा भाजपा के जो तमाम सारे अधिकारी साथ दे रहे हैं उनको भी सबक सिखाएगी। अच्छा, मैं सपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो इटावा में उनका उम्मीदवार कैसे निर्विरोध हो गया और बाकी जनपदों के अभी चुनाव 3 तारीख को होंगे, 3 जुलाई को। अगर ऐसा होता तो बाकी जगह भी हम कर लेते। ये हार का बहाना खोज रहे हैं और मेरा तो आरोप है समाजवादी पार्टी पर कि जानबूझकर हार सुनिश्चित जब इन लोगों ने देखा तो अपने उम्मीदवारों से पर्चा दाखिला के समय कागज पत्तर में कोई कमी करा देना, समय पर नॉमिनेशन करने के लिए वहां उम्मीदवार का नहीं पहुंचना, जानबूझकर ऐसी गलती करो कि आपका पर्चा निरस्त हो जाए और हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप करने का एक और मौका मिल जाए और हार से हम अपना कुछ न कुछ कहने का हमको बहाना मिल जाए और कुछ नहीं है। आप देखिएगा ना कैसे ऐसी बात कर रहे हैं। इटावा में कैसे निर्विरोध उनका उम्मीदवार हो गया। असल में 2016 में उन लोगों ने यही किया है, एक तरफा जिला पंचायत के बोर्डों पर कब्जा कर लिया, सत्ता का दुरुपयोग किया, खुलेआम गुंडई की। अब वो उसी तरीके से सोच रहे हैं। तो इन सब बातों में भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं करती है। लोकतंत्र में हम भरोसा करने वाले लोग हैं और पूरी संवैधानिक तरीके से चुनाव आयोग इस चुनाव को संचालित कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ गए हैं और सियासत में कई लोगों की जोड़ी भी बननी शुरू हो गई है। अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ नजदीकियां उनकी बढ़ रही है और अब ऐलान होना बाकी है कि ओवैसी और राजभर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि आपके साथ भी 17 में साथ में चुनाव लड़ चुके हैं, 22 में अगर लड़ते तो पूर्वांचल में कितना असर डालेंगे। देखिए, ऐसे लोग पूरी तरीके से नंगा हो चुके हैं, इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। ये धोखा देने वाले लोग हैं, अपने कौम को धोखा देने वाले हैं, अपने समाज को धोखा देने वाले लोग हैं। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर पार्टी बनाकर राजनीति करने वाले और आज सैयद सलार मसूद के खून खानदान से गठबंधन कर रहे हैं। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। ये पहले भी मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के साथ गठबंधन किए हैं, उसके कौमी एकता दल के साथ। क्या परिणाम रहा भाई? जब से राजनीति कर रहे हैं तब से लेकर आज तक ये इसी तरीके का काम करते रहे हैं। भोली भाली जनता को गुमराह करना, अपने राजनीति की रोटी सेकना, समाज को धोखा देना, परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देना। तो भारतीय जनता पार्टी के बदौलत, मोदी जी के आशीर्वाद, परम श्रद्धेय गृह मंत्री जी के कृपा से पिछली बार गठबंधन हो गया तो पहली बार हरदी लग गई। अब पहुंच गए विधानसभा जीवन में पहली बार, अब पहुंच के दिखाएं। तो ये ऐसे लोग हैं, सिद्धांत विहीन लोग हैं।
मैं बहुत कड़े शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं, अभी तमाशा बन जाएगा, नहीं, जितनी भी निंदा की जाए ऐसे लोगों की जो सिर्फ राजनीति का व्यापार करना जानते हैं, अब ऐसे लोगों को जनता बहुत अच्छी तरीके से पहचान, कोई गुमराह होने वाला नहीं है। सारे लोगों ने समझ लिया है, देख लिया है, मान लिया है कि पूज्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के रहते, अमित शाह जी के रहते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, योगी जी की सरकार के रहते उत्तर प्रदेश में अगर हमारा भला नहीं हुआ तो धरती पर हमारा भला करने वाला कोई पैदा होने वाला नहीं। एक सवाल और है, भाजपा में भी सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। आपके सहयोगी दल है निषाद पार्टी और अपना दल, दोनों जगह से अब आवाज उठ रही है, कोई केंद्रीय मंत्री बनवाना चाह रहा है अपने पार्टी से, तो कोई उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहा है। हमारे यहाँ देखिए, बात करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, अपनी भावनाओं को वो रखें। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठा है, उन लोगों के साथ चर्चाएं हो रही हैं। हम इतना ही कहना सिर्फ चाहते हैं कि चाहे अपना दल यस हो, चाहे हमारे निषाद पार्टी हो, संजय भाई की पार्टी हो, हम सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, आप देखते रहिएगा। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व और उनके बीच की जो बात है वो अपनी बात को रखें, यहाँ पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। एक आखिरी सवाल है, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा कौन होगा? भाजपा का चेहरा तय करना ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और हमारे यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये हमारे विरोधी इस बात की बात करते हैं और कुछ हमारे मीडिया के साथी भी इस विषय को खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, एक परिवार की तरह हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। कहीं कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सब कुछ आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी कई नेता कह रहे हैं कि आला कमान नेतृत्व तय करेगा। अब उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उस पर हमको कोई प्रश्न नहीं खड़ा करना है, लेकिन हम लोग अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का आदर करते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है और उसके अनुरूप ही हम लोग चलते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये है प्रदेश में सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से 2016 के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया था, वैसा ही अब वो सोच रहे हैं। बाकी भाजपा निष्पक्ष चुनाव करवा रही है। कंचन बीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।